गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द एडवेंचर ऑफ टोटो चैप्टर के एमसीक्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर आपको पहले ही समझा दिया गया है, आप उसको चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो अब हम इसके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, मतलब एमसीक्यू के। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड टोटो हैव हीज बाथ इन विंटर। कि टोटो किस तरह से बाथ लेता था विंटर में। देखते हैं किस तरह से बाथ लेता था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू अ वेल डेली। क्या ग्रैंडमदर उसे रोज़ कुएं में फेंक देती थी। ग्रैंड मदर गेव हिम अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। क्या ग्रैंड मदर उसको डेली गर्म पानी देती थी एक बाउल में। द राइटर गेव हिम अ बाथ इन द सनी कंपाउंड। क्या वो धूप में नहाता था। टोटो वुड गो इन टू द बाथरूम एंड हैव अ नाइस बाथ। क्या वो बाथरूम में जाके नहाता था। तो इसके जो हमारा आंसर होगा, उसका आंसर है हमारा बी, कि ग्रैंड मदर उसको क्या करती थी, एक बाउल देती थी जिसमें क्या होता है, गर्म पानी होता है। तो हमारा इसका आंसर जो होगा, हम उसको टिक करेंगे बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर नॉट चार्ज ग्रैंडफादर फॉर कैरी अ टॉर्टोइस विद हिम। अब वो कहते हैं कि क्यों टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से टॉर्टोइस के, मतलब जो उन्होंने लेके गए थे अपने साथ टॉर्टोइस, उसके मतलब उन्होंने चार्ज क्यों नहीं करा, उनके टिकट के पैसे क्यों नहीं लिए उसने। वो भी तो एक तरह का एनिमल ही हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने टोटो का ले लिए थे ना, उन्होंने कुछ पैसे चार्ज किए थे उसके लिए कि भाई आप इसको अपने साथ लेके आए हो। तो अब देखते हैं इसके क्यों नहीं करे। ए क्वेश्चन ए में है, बिकॉज द टॉर्टोइस वॉज नॉट अ क्वान रेप्टिड। क्योंकि भाई जो टोटो था उसे अच्छी तरह से इतना, वो एकदम तो रेप्टिड सा, मतलब छोटा सा ही तो है। बिकॉज द टोटस वॉज नॉट अ मोंकी। क्योंकि वो मोंकी नहीं है। बिकॉज द टोटस वॉज नॉट अ डॉग। क्योंकि वो डॉग नहीं है। बिकॉज द टोटस वॉज नॉट अ ह्यूमन बींग। तो ना तो वो डॉग है ना ह्यूमन बींग है, इसलिए उसने नहीं लिया। तो इसका सेकंड का हमारा जो आंसर है वो सी है। क्योंकि उसने सोचा था टोटो को कि वो एक डॉग है, तो उसने उससे पैसे लिए और इसने उसको देखा तो टॉर्टोइस को उसने बताया कि ये तो कोई डॉग नहीं है। तो फिर उसने कहा कि सी इसका आंसर होगा, क्योंकि वो एक डॉग नहीं है इसलिए उसने इसके पैसे चार्ज नहीं करे। और अगर हम दूसरे से इसका कंपैरिजन करके देखें टोटो से, तो उन्होंने इसको टोटो को ही, यानी कि मंकी को ही क्या समझा था, डॉग समझा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, सी है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज एज टोटो फेयर। मतलब टोटो के लिए टिकट कलेक्टर ने कितने पैसे लिए थे, कितने चार्ज किए थे ग्रैंडफादर से। ए 3 रुपीज़, बी 4 रुपीज़, सी 5 रुपीज़, डी 6 रुपीज़। तो हमारा आंसर है ए 3 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ग्रैंडफादर try to convince the ticket collector about that Toto was not a dog। तो इसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट डिड ग्रैंडफादर ट्राई टू कन्वेंस द टिकट कलेक्टर अबाउट। ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर को किस लिए कन्वेंस करा, मतलब क्या समझाना चाह रहे थे वो टिकट कलेक्टर को। तो वो ये समझाना चाह रहे थे, हाँ, तो वो ये समझाना चाहते थे टिकट कलेक्टर के। देखते हैं ए पॉइंट में, दैट टोटो वॉज नॉट अ डॉग। वो ये कह रहे थे कि वो टोटो जो है वो डॉग नहीं है। दैट टोटो वॉज नॉट अ क्वाड रेप्टिड। बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। उन्होंने दोनों बातें बोली थी कि भाई ये डॉग नहीं है, और उसको किस तरह से वो क्वाड रेप्यूटेड में लेके आए हैं, बैग में लेके आए थे। तो उनको इसलिए चार्ज पड़ गया कि भाई तुम एक छुपाते हुए कोई एनिमल लेके आए हो, उनको लगा ये डॉग है, तो उन्होंने उसकी चार्ज किए थे पैसे। तो इसमें ना थोड़ी सी एक चीज़, ऊपर वाले पॉइंट्स में मैंने आंसर जैसे ऑरली बता दिए, तो मैं यहाँ पर मार्क भी बता देती हूँ आप लोगों को, कौन कौन सा है मैं मार्क कर देती हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको सी बताया है, और मैं यहीं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा था बी, आप यहाँ से कर लेना, ऊपर मैं भूल गई करना। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सी है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ए है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वॉज टोटो टेकन टू
सहारनपुर। अब वो मतलब किस तरह से टोटो को सहारनपुर लेके गए थे ग्रैंडफादर, आपको अच्छी तरह पता होगा, चैप्टर रीड कर रहे हैं तो एमसीक्यूज़ बहुत इजी लग रहे होंगे। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो है इना, एक है ए बोलता है इना बास्केट, बी बोलता है इना लिटिल केज, और सी बोलता है कि इना कन्वेंस किट बैग, या फिर डी इना बिग ब्लैक प्लास्टिक बैग। क्या वो बास्केट में लेके गए, क्या वो लिटिल छोटे से पिंजरे में लेके गए, क्या वो कन्वेंस किट बैग में लेके गए, या फिर डी कि वो एक प्लास्टिक का ब्लैक प्लास्टिक बैग लेके। तो इसमें हमारा आंसर आता है सी कि वो किस में लेके गए थे, टोटो के कन्वेक्स बैग में, है ना, उसमें लेके गए थे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं वेयर डिड द राइटर ग्रैंडफादर लिव। तो इसमें हमें पता चलता है जो नरेटर हैं उसके ग्रैंडफादर कहाँ पर रहते थे, उनके ग्रैंडफादर जो थे वो कहाँ रहते थे, इनका होम टाउन मतलब जहाँ इनका घर है वो क्या था, इन देहरादून में, देहरादून में रहते थे, क्योंकि सहारनपुर तो वो अपनी पेंशन लेने गए हैं, दिल्ली और मुंबई का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है। तो ए बी सी डी में से हमारा आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं बिफोर द कमिंग ऑफ टोटो ग्रैंडफादर पेट्स इंक्लूड। वो कहते हैं कि टोटो के आने से पहले ग्रैंडफादर के पास कौन कौन से पेट एनिमल जो उन्होंने रखे हुए थे वो कौन कौन से थे, टोटो को हटा के कौन कौन से थे पहले से ही उनके पास। तो पहला ए है और टोटोज एंड अ पेयर ऑफ रैबिट, 2 रैबिट्स के मतलब जोड़ा वो था, या फिर अ लैम्प स्क्वेरल एंड अ पेट गोट, एक स्क्वेरल थी और एक पेट गोट थी, और टॉर्टोइज एंड अ पेट गोट, क्या यही था, यही 2 थे उनके पास सी में। तो दो पेट तो थे ही नहीं ना उनके पास, ज़्यादा थे। तो डी है अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ लैम्प स्क्वेरल एंड व्राइटर पेट गोट। तो कौन कौन से थे, एक टॉर्टोइज था, रैबिट्स था और स्क्वेरल थी, और व्राइटर की पेट गोट मतलब उसके पास एक गोट भी थी। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे डी, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं व्हाट डिड टोटो डू विद द राइटर स्कूल ब्लेजर। टोटो ने, जो राइटर था हमारा, जो स्कूल गोइंग बॉय था, आपको अच्छे से पता होगा, जो स्कूल गोइंग बॉय था वो उसने क्या कर दिया था, टोटो ने क्या कर दिया था, उसका स्कूल का जो ब्लेज़र था उसके साथ क्या किया था, देखते हैं। ए ही टोन इट इनटू श्रेड्स, ही टोन इट ऑन हिज ब्लैक, ही थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, ही मेड इट इनटू हिज बीडिंग। तो इसमें हमारा आंसर जो आता है कि उसने क्या कर दिया था, उसके जो श्रेड्स थी वो सारा फाड़ दिया था। तो इसका आंसर हमारा बनता है ए, क्योंकि उसने ना तो विंडो से बाहर फेंका, ना ही उसने मतलब कोई ब्लैक सी मतलब कोई चीज़ के बारे में जिक्र किया हुआ है इसमें। तो ये सब तो उसने नहीं किया, तो हमारा आंसर आता है डायरेक्ट ए, ही टॉर्न इट इनटू श्रेड्स, उसने ब्लेजर को इस तरह से फाड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट वुड ग्रैंड मदर डू व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल्स। अब इसमें सीधे से हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट वुड ग्रैंड मदर डू व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। ग्रैंड मदर क्या करती थी जब ग्रैंडफादर नवे नवे एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को खरीद कर ले आते थे, तो वो क्या करती थी ग्रैंड मदर, देखते हैं। शी ऑलवेज फ्यूज्ड, शी फेल्ट वेरी हैप्पी, क्या वो हैप्पी हो जाती थी। शी वुड स्टार्ट, क्या वो रोने लग जाती थी। शी स्टार्टेड प्लेइंग विद इट, क्या वो खेलने लग जाए, नहीं, उसे तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था। तो ए इसका आंसर होता है शी ऑलवेज फ्यूज्ड, मतलब जैसे कन्फ्यूज सा नहीं रहता बंदा कि अरे अब क्या होगा, अब एक और पेट आ गया। तो ग्रैंड मदर भी ऐसी रहती थी, मतलब थोड़ा सा सैडली फील करती थी वो, उन्हें एनिमल्स या पेट्स घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसका आंसर हमारा बन जाता है ए। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th। ग्रैंडफादर बिलीव दैट एडेड टू एनीबडी गुड लुक्स। ग्रैंडफादर किस पे बिलीव करते हैं कि मतलब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ, थोड़ा सा घुमाकर, जैसे ग्रैंडफादर बिलीव दैट डैश एडेड टू एनीबडी गुड लुक्स, कि किस तरह से कोई गुड लुक लग सकता है। इसमें ये नहीं बताया कि भाई एनिमल या फिर बर्ड कैसे गुड लुक लग सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें वो बात कर रहे हैं एनिमल की, एक एनिमल किस तरह से गुड लुक लगता है। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम सभी एनिमल्स जो होते हैं तो उनके
उनकी सबकी टेल होती है, हाँ राइट ना। तो इस बारे में उन्होंने जिक्र करा। अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। ए अ नोज से अच्छा लगता है, ए टेल से अच्छा लगता है, सी अ टॉल बॉडी से अच्छा लगता है, डी अ फेयर कॉम्प्लेक्सन इससे अच्छा लगता है। तो इसका आंसर हमारा आता है बी कि एक टेल से अच्छा लगता है। तुमने कई बार देखा होगा जो छोटे छोटे मतलब जैसे अब ये मंकी भी इसमें मतलब छोटा ही दिखाया है, जो छोटे छोटे ऐसे डॉग कैट्स या फिर मंकी ये सब जो होते हैं, इनकी टेल बड़ी प्यारी होती है। ये टेल से अपनी कुछ मतलब इनका थर्ड हैंड होता है एक तरह से एनिमल्स का, है ना, टेल जो होती है। तो ये कहते हैं कि टेल से ही एक एनिमल गुड लुकिंग लग सकता है। तो इनका आंसर है अब हमारा बी। ठीक है, तो हम बी में टिक कर देते हैं ये। तो मेरे ख्याल से आई होप कि आप लोगों को ये जितना भी मैंने समझाया एमसीक्यूज़ बताए आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग ऐसे करिए करें, जब भी इस वीडियो को देखें तो आप एक पेंसिल या फिर पेन और एक नोटबुक ज़रूर लें। मेरे आंसर बताने से पहले जैसा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन, आप अपना आंसर पहले ही नोटबुक में लिख लें। इससे क्या होगा, आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, कितने सही जाते हैं। तो एक स्कोरिंग आ सकता है आपके पास कि आपके आज इतने सही गए या फिर सारे सही जा सकते हैं। ढंग से पढ़ते हैं जब हम लेसन तो हमारे सारे भी सही जा सकते हैं। तो आप लोगों को एक जनरली अपना एक टेस्ट पता चल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेस्ट अच्छा लगा होगा और मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे ये लर्न भी कर लेना। लर्न तो वैसे करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। चैप्टर वीडियोस हमारी पहले ही चैनल पे मौजूद है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।